एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। और पाठशाला में आज हम उत्तराखंड जीके में पढ़ने जा रहे हैं परीक्षा वाणी से सेकंड चैप्टर के वन लाइनर्स। तो हम कल यहाँ तक पढ़ चुके थे कि उत्तराखंड को ह्वेनसांग ने क्या कहा। तो ह्वेनसांग ने कहा पो ली हीमो पुलो, मतलब ब्रह्मपुर। अब नेक्स्ट है ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल कितना बताया। तो ये क्वेश्चन इसमें आज का पहला क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा। तो ह्वेनसांग ने कहा मोयुलो, तो उसकी लैंग्वेज में ये मोयुलो था, जिसे हम मयूरपुर कह सकते हैं, मयूरपुर। और इसका क्षेत्रफल 20 ली। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का पहला राजवंश माना जाता है, पहला ऐतिहासिक राजवंश। अगला है 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी बनाई गई। तो उसके बाद राजधानी कार्तिकेय राजवंश के लोगों ने कहां पे बनाई, बागेश्वर के बैजनाथ में। कहां पे बनाई, बागेश्वर के बैजनाथ में बनाई। अगला है कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी संस्कृत, और संस्कृत हमारे उत्तराखंड राज्य की सेकंड राज्य भाषा है। पहली है हिंदी और दूसरी क्या है, संस्कृत। लेकिन उस टाइम पे प्राचीन काल में जब कार्तिकेयपुर राजाओं का राज्य था तो उनकी जो राजभाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। नेक्स्ट है आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था। तो आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में कब आए थे, कार्तिकेयपुर शासकों के काल में आए थे। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया। तो कहां पे करा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग कहां पर करा, केदारनाथ में किया। केदारनाथ में उनकी समाधि है। अगला है कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम राजवंश या परिवार का प्रथम राजा कौन था। कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम राजा था बसंत देव। बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश का पर किस परिवार की सत्ता स्थापित हुई, खप्पर देव वंश की सत्ता स्थापित हुई। ठीक है। नेक्स्ट है खप्पर देव वंश के बाद कौन सा वंश आया, निम्बर देव। खप्पर देव के बाद निम्बर वंश आया। निम्बर किस मत का था, शैव धर्म के अनुयायी थे वो। ठीक है। सबसे पहले पहला राजवंश था कार्तिकेयपुर। आपको समझना पड़ेगा, पहला राजवंश जो था ऐतिहासिक उसका नाम था कार्तिकेयपुर। ठीक है। अब कार्तिकेयपुर जो राजवंश था उसके सबसे पहले राजा का नाम क्या था, बसंत देव था। अब बसंत देव के बाद किसकी सत्ता स्थापित हुई, खप्पर देव की। खप्पर देव के बाद निम्बर वंश की, और निम्बर किस मत का था, शैव। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है निम्बर वंश का वह कौन शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा। तो ये कौन थे, निम्बर पुत्र ईस्टगढ़ ने। निम्बर पुत्र ईस्टगढ़ ने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा। अगला है जागेश्वर के किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया। तो किसने कराया, ईस्टगढ़ ने। ईस्टगढ़ वही जो निम्बर के पुत्र थे और जो पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहते थे। नेक्स्ट है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिक लंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार बताया जाता है। तो किसको बताया जाता है, ईस्टगढ़ पुत्र ललित सूरदेव को। ईस्टगढ़ पुत्र ललित सूरदेव को बराह अवतार माना जाता है। अगला है बैजनाथ मंदिर बनवाया। बैजनाथ मंदिर किसने बनवाया, ललित पुत्र भूदेव ने बनाया। अगला है कार्तिकेय राजाओं के बाद मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र पर किन शासकों का आधिपत्य रहा। कार्तिकेयपुर के बाद अधिपत्य रहा कत्यूरियों का। इन्हें कातियूर या कत्यूरी कहा जाता है। कत्यूरी शासकों में आशंति देव वंश के शासकों की राजधानी थी। कहां पर थी, कत्यूरी शासकों की जो राजधानी थी वो कहां थी, पहले जोशीमठ और बाद में रणचूला कोट। पहले जोशीमठ और बाद में रणचूला कोट। ठीक है। नेक्स्ट है
आशंति देव वंश का अंतिम और अत्याचारी शासक कौन था जिसके समय तैमूर लंग ने हरिद्वार पे आक्रमण किया? तो सबसे अत्याचारी जो शासक था उस वंश का वो थे ब्रह्मदेव। अगला है अशोक चंद्र कौन और कहां का राजा था जिसने कत्यूरी पर 1191 में आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया? तो ये कौन थे और अशोक चंद्र कौन और कहां का राजा था? कौन और कहां का राजा था? पश्चिमी नेपाल का राजा था। नेक्स्ट है 1223 ईस्वी में किस नेपाल शासक ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण कर लिया? तो किसने आक्रमण किया? क्रॉच चल्लदेव ने। कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1216 में चंद्रवंश की स्थापना हुई? थोहर चंद। अगला है 1563 ईस्वी में चंद्रवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? तो किसने बनाई चंपावत से अल्मोड़ा? बलदेव कल्याण चंद ने। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा था बाज बहादुर चंद। सबसे शक्तिशाली राजा का नाम है बाज बहादुर चंद। अगला है कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई किसके द्वारा? भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? चंद राजाओं के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें चंद राजाओं का राज चिन्ह था। चंद राजाओं का राज चिन्ह था गाय। नेक्स्ट है चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है शाहनामा और जहांगीर नामा से कि चंद वंश और मुगल वंश इन दोनों में संबंध थे। कहां से पता चलता है? शाहनामा और जहांगीर नामा से। नेक्स्ट कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1790 में नेपाली गोरखाओं द्वारा चंदवंश का अंत किया गया। अगला है चंदवंश का अंतिम शासक कौन था? चंदवंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था। अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल की किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया? मल्ला महल के किले का निर्माण कल्याण चंद ने करवाया। अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले फोर्ट मोइरा जिसे बोला जाता है का निर्माण किसने कराया? तो कल्याण चंद ने। तो आपको समझ में क्या आ रहा है कि कल्याण चंद जो चंद वंश के राजा थे उन्होंने अल्मोड़े में दो प्रकार के किले, एक तो मध्य में क्या मल्ला महल के किले का निर्माण किया और पलटन बाजार में लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया? कल्याण चंद ने। अगला है अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया? राज भीष्म चंद ने। नेक्स्ट है बाणासुर किला स्थित है। बाणासुर किला चंपावत के लोहा घाट देवी धुरा मार्ग पर स्थित है। 8वीं शताब्दी तक गढ़वाल में छोटे छोटे 54 ठकुरी राजाओं जिसे खसियों कहा जाता था, ठकुरी राजाओं खसियों का शासन रहा। इन ठकुरी राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा भानु प्रताप का संबंध किस गढ़ से था? तो भानु प्रताप का संबंध चांदपुर गढ़ चमोली से था। नेक्स्ट है चांदपुर गढ़ में 888 ईस्वी में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी। जो कि था जिसने परमार वंश की नींव रखी वो अपने आप में कौन थे? गुजरात के थे। ठीक है। नेक्स्ट है गढ़वाल में परमार वंश का शासन कब से कब तक रहा? 888 से ईस्वी से कब तक रहा? अगस्त 1949 1949 तक रहा। गढ़वाल में परमार वंश का शासन 1949 तक रहा। नेक्स्ट है परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित करी? अजयपाल ने करी। नेक्स्ट है परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई? लोदियों द्वारा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की? बलभद्र शाह ने। अगला है राजा सुदर्शन शाह जिसे सूरत कवि कहा गया की रचना जो कई खंडों में है किसमें है? सभागार। राजा सुदर्शन शाह की वह रचना जो कई खंडों में है, बहुत सारे पार्ट्स में है, उसका नाम है सभासार। किस मुगल शासक के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती ने उसे पकड़वा के उसके नाक कटवा दिए थे? शाहजहां के। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस मुगल शासक के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका
महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे। किसने? शाहजहां के। इसे नाक कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अगला पॉइंट है, महारानी कर्णावती को जाना जाता है नाक कटी रानी। नेक्स्ट है, किस परमार शासक नेक्स्ट है, देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण करवाया था रानी कर्णावती ने। तो देहरादून का जो राजपुर नहर है किसने बनवाया? रानी कर्णावती, नाक कटी रानी ने। किस परमार शासकों ने मुगल दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया? तो किसने दिया? पृथ्वीराज शाह ने दिया। फिर है, गढ़वाल शासक मानशाह और महीपति शाह के समय कौन हमले हुए? तिब्बती हमले हुए। नेक्स्ट है, गोरखों ने कुमाऊं अल्मोड़े को जीता 1790 ईस्वी में। गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ। इस आक्रमण में वे क्या हुए? पराजित हुए। तो गोरखों का जब प्रथम आक्रमण हुआ तो गोरखे क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। नेक्स्ट, गोरखों को गढ़वाल पर 1803 ईस्वी में राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली? तो किसके नेतृत्व में विजय मिली? अमर सिंह थापा और हस्ती दल चौतरिया के। नेक्स्ट है, गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह को वीर गति प्राप्त हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि गोरखाओं और किसकी लड़ाई हुई? प्रद्युम्न शाह के बीच में हुई। कहां पे हुई? देहरादून के खुड़बुड़ा में हुई। और इस युद्ध में इनको क्या हुई? वीर गति प्राप्त हुई। किसे? राजा प्रद्युम्न शाह को। तो ये युद्ध कब लड़ा गया? ये जो डेट है ये काफी बार पूछी जाती है। 14 मई 1804 को 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह को वीर गति प्राप्त हुई। किससे लड़ाई लड़ते हुए? गोरखाओं से। ये कहां पर हुआ? देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में। अगला है, किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेज सेना भरकर भेजकर उन्हें पराजित करवाया? किसने करवाया? सुदर्शन शाह ने। तो सुदर्शन शाह ने क्या करा? अंग्रेजों से मदद मांगी, अंग्रेजी सेना वहां पे भेजी और जिससे क्या हुआ? गोरखों के विरुद्ध लड़ाई जीत ली। तो किसने करा ऐसा? सुदर्शन शाह ने करा 1814 में, 1814 में। नेक्स्ट है, गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्वक तरीके से हड़प लिया? अब क्या हुआ? सुदर्शन शाह की हेल्प किसने करी थी? अंग्रेजों ने, गोरखों को हराने में। तो अब अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से धूर्ततापूर्वक गढ़वाल का हिस्सा मांग लिया था। कितना? पूर्वी आधा, लगभग पूर्वी आधा हिस्सा किसने मांग लिया था? अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से। आधा राज्य अंग्रेजी कब्जे में आने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर, पहले श्रीनगर थी राजधानी, फिर श्रीनगर से कहां पे चली गई थी? टिहरी। तो उन्होंने पहले राजधानी श्रीनगर बनाई, लेकिन जब अंग्रेजों ने उनसे पूर्वी आधा हड़प लिया तो उन्होंने अपनी राजधानी टिहरी में बना ली 1815 में। नेक्स्ट है, गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच वह कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया? संगौली की संधि। संगौली की संधि किसने करी? अंग्रेजों और ये गोरखाओं के बीच हुई यह संधि थी। क्या नाम था इसका? संगौली की संधि। तो एक आपको एक स्टोरी की तरह ये याद हो जाना चाहिए कि सबसे पहले क्या हुआ था? जो प्रद्युम्न शाह थे, देखिए प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच युद्ध हुआ। प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद जो सुदर्शन शाह राजा थे उन्होंने क्या किया? सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से हेल्प मांगी। तो अंग्रेजों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी सेना वहां पे भेज के गोरखों को हरवा दिया। अब उसके बदले में अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कुछ हिस्सा मांगा। कितना मांगा? पूर्वी आधा, लगभग पूरा आधा हिस्सा मांगा। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? सुदर्शन शाह को अपनी राजधानी बदलनी पड़ी फ्रॉम
और कहां से कहां कर ली उन्होंने, श्रीनगर से टिहरी में उन्होंने अपनी राजधानी बदल ली। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से गढ़वाल को तो मुक्त करवा चुके थे अंग्रेज, लेकिन अब बारी थी कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराने की। तो कुमाऊं को गोरखों से जीतकर क्या हुआ, गोरखा शासक और कर्नल गार्डनर, उस टाइम पे कर्नल थे गार्डनर, इन दोनों के बीच, अमर सिंह थापा और कर्नल गार्डनर के बीच क्या हुई, संधि हुई और इसे नाम दिया गया संगौली की संधि। नेक्स्ट है, वह कौन सी सरकार थी जो संगौली की संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद मार्च 1816 में संधि को स्वीकार कर लिया, नेपाल की गोरखा सरकार। तो अभी हमने पढ़ा था कि संगौली की संधि हो चुकी थी, लेकिन गोरखों ने वो संधि नहीं मानी, नेपाल की गोरखा सरकार ने यह संधि नहीं मानी और उसके बाद फिर से युद्ध हुआ और मार्च 1816 में उन्होंने संधि को स्वीकार कर लिया। अगला है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन, जिसे गोरख्याली कहा गया, क्रमशः रहा 25 वर्ष और 10.5 वर्ष। टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया। इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया कर्नल गार्डनर को मई 1815 में कर्नल गार्डनर को क्या किया गया, टिहरी रियासत छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड, पहले कर्नल गार्डनर कहाँ के कमिश्नर थे, सिर्फ उनके पास एक हिस्सा था टिहरी रियासत का, लेकिन अब उसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें पूरे कुमाऊं का क्या बना दिया था, कमिश्नर नियुक्त कर दिया था और ऐसे कमिश्नर का नाम क्या था, कर्नल गार्डनर। कब बनाया इन्हें, मई 1815 में। अगला है, ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग बनाया। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स के पास जो उत्तराखंड का हिस्सा था, इसको यूपी के हिस्से में जोड़ दिया गया, आगरा और अवध का अंग बना दिया गया। कब, 1902 में, सन 1902 में। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कब ब्रिटिश उत्तराखंड को अवध और आगरा का अंग बना दिया गया, कब, 1902 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। आई होप आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जो भी ये क्वेश्चंस है आप बार बार इस वीडियो को आप सुनते जाइए और रिवीजन करते जाइए। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।